लेके अब तक देखिए आप कितने सारे इवेंट हो चुके हैं, लेकिन अगर आपने सबसे गलत टाइम में, जैसे आपने कहा कि 31 दिसंबर 2007 को पैसे लगाए होते ना, और आज आप देखिए आप कहाँ खड़े हैं। ये है पावर ऑफ इक्विटी, जहाँ पे आप पैसे बना सकते हैं। और पैसे से पैसे बनाना सीखे ना, लेट मनी वर्क फॉर यू। आप हमेशा क्यों काम करते रहेंगे, पैसा कमाए आपके लिए, आप आराम करें। और भारत इतना मजबूत बाजार है सर कि इस समय दुनिया के सब बाजार पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए, और हम तो अगर ईयर टू डेट देखें या दिवाली से दिवाली देखें तो हम तो बहुत ही कम गिने हैं। तो एक्चुअली क्या है कि अभी हमें लगता है कि इस साल हमारी मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप 25 साल का डेटा देखो तो इंडिया का रिटर्न अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट कर दूं वो 14% को, तो वो रुपी में रहा है कोई 10.1 या 10.2%, मतलब डॉलर में, सॉरी 4% पर एनम रुपी में चले गए। और यूएस मार्केट इज अप 8% पर एनम फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। एंड एशिया के मोटा मोटी 5-6% है, चाइना का कोई 1.5% पर एनम है सिर्फ रिटर्न। लेकिन आप अगर यूएस का भी देखें कि अभी लास्ट 25 सालों में, तो 100 साल से चल रही है उनकी कहानी, उसमें भी उन्होंने 8% पर एनम डॉलर में बनाया, मतलब रुपी में बनाया से 12% पर एनम। तो 12% पर एनम तो यूएस ने भी बना दिया लास्ट 25 सालों में। और 12% इंडिया में कोई डेट में नहीं बनेंगे, का मोस्टली तो डेट इक्विटी का इशू होता है ना, प्रॉपर्टी का इतना नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी तो लोग अपने घर लेते हैं या जिनको लैंड वैंड लेने की एबिलिटी है वो अलग, उनके रिटर्न अच्छे होते हैं वैसे। लेकिन जो लिक्विड मार्केट की बात कर रहे हैं जिसमें आपको जब मर्जी पैसे डालो, 500 रुपए से ट्रेड करो, 5,000 रुपए से म्यूचुअल फंड डालो, तो उस पैसे के लिए या अप टू लैक्स ऑफ रुपीज लिक्विड वे में इक्विटी से बेटर कोई रिटर्न नहीं होता है। इक्विटी से बेहतर कुछ नहीं। तो सर अब हम लोग थोड़ा और करीब चलते हैं। लोग इंतजार कर रहे होंगे कि ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें ये नहीं बता रहे कि कहाँ क्या देखना चाहिए। तो आपको सबसे अच्छे सेक्टर्स कौन से लगते हैं, आइडियाज़ जो आपके दिमाग में है वो क्या है? इस वक्त भारत के बाजार को अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया सेक्टर्स कौन से हैं? तो मैं तो ये रोज वो चेंज ही नहीं करता, मैं तो सालों साल से वही 3 सेक्टर है हमारी कंट्री में, विच इज फाइनेंशियल्स, इसमें मोस्टली प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल में हमारा ज्यादा वो होता है। प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक नहीं होते, एनबीएफसी वगैरह भी हैं, ब्रोकर हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, बड़ी चीजें हैं, बट फाइनेंशियल, बट बैंक इज द बिग पार्ट, करेक्ट। सेकंड है, और बैंक्स में भी आप कह सकते हो पुराने वाले एस्टैब्लिश प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या ये जो नए 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 मीन्स को जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। सेकंड हम करते हैं कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर में हम मोस्टली फोकस करते हैं कि जो मिडिल क्लास कंज्यूमर पे फोकस्ड हो, मतलब हम चाहते हैं कि हमें लगे, या वो है क्या कि भाई 300-400 मिलियन मिडिल क्लास पे ये प्रोडक्ट्स वगैरह बिक रहे हैं और उसमें वैल्यू फॉर मनी टाइप चीजें हैं। एंड सो वी डोंट वांट की अ स्टोरी विच इज गोइंग टू 1.5 बिलियन पीपल या 1.4 बिलियन पीपल, बिकॉज वो उसका मतलब है कि काफी पेनिट्रेशन हो चुकी है। और अब आप 1.4 बिलियन की ग्रोथ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो मतलब आप इंडिया की ग्रोथ पे डिपेंड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ से आगे ग्रोथ हो ज्यादा, एंड वो उसलिए उन सेक्टर्स में होती है जब पेनिट्रेशन कम है, इतनी कम है कि 300 मिलियन में भी लगता है कि अभी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, और फिर हल्के हल्के वो मिडिल क्लास इटसेल्फ बढ़ेगा, तो वो लंबी कहानी बन सकती है। और तीसरा जो हम नॉर्मली पसंद करते हैं बट आजकल नहीं पसंद कर रहे हैं, वो है आईटी। जो आईटी को हमने एक्सपैंड करके कर दिया था कुछ साल पहले, आईटी प्लस फार्मा प्लस स्पेशलिटी केमिकल, मतलब एक्सपोर्टर टाइप। बट अभी इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमिक हालत वर्ल्ड से बेटर है, तो इसलिए हमें बेटर है कि हम इंडिया ओरिएंटेड सेक्टर्स में करें अभी के लिए। अगर आपने सीधे 5 साल की बात करनी अलग है, हम तो कहते हैं कि अभी हमें फाइनेंशियल और कंज्यूमर ज्यादा पसंद है। सर आईटी वाले में क्या ये जो अमेरिका